नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बिरबिहारी सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को कुछ आज ऐसी एक आयुर्वेदिक दवा बताने जा रहा हूं जो जो बहुत ही उपयोगी है और 70 प्रकार के रोगों में काम आती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी दवा है जो ये पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है और बिल्कुल ही सस्ती है, लेकिन ये 70 प्रकार के रोगों को ठीक कर सकती है। एक दवा और 70 प्रकार के रोग ठीक हो जाएं, ये कोई आश्चर्य से कम नहीं। लेकिन वो भी इतनी सस्ती है, इस बात का आश्चर्य है। इतनी सस्ती है कि वो एक गरीब से भी गरीब व्यक्ति उसको यूज कर सकता है और उसके लिए ज़्यादा कोई पैसा खर्च कर सकता नहीं है। तो हम लोग वो कौन सी दवा है, उसका नाम क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, हम आज उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए साथियों, हम लोगों को मालूम है कि जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, WBC की कमी हो जाती है, RBC की कमी हो जाती है, तो तरह तरह की दवाइयाँ हमको लेनी पड़ती हैं। वो चाहे फिर हेप्टाग्लोबिन सिरप हो, आर्बिटोन सिरप हो, कैल्शियम हो, इन सब के बारे में आप लोगों को पहले से मालूम होगा कि नहीं, हम इसको कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये दवा इतनी कारगर है कि पीलिया जैसे खतरनाक रोग को भी आसानी से ठीक कर सकती है। और लीवर सिरोसिस जो एक रोग होता है जो जल्दी ठीक नहीं होता है, उसको भी ये दवा आसानी से ठीक कर सकती है। इतनी ये ताकतवर दवा है, लेकिन बिल्कुल सस्ती, बिल्कुल सस्ती, आपके सोच से भी ज़्यादा सस्ती। जितने आप सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा सस्ती है दवा। अब वो कौन सा पदार्थ है, कौन सी ऐसी दवा है जिसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हालांकि उसके बारे में आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में बता दी गई हैं और हम लोग तो बस वही बताते हैं जो हम लोग आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं, जो अपनी किताबों में पढ़ते हैं, हम तो उसी के बारे में बताते हैं और अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। मैंने जो मरीजों को दिया है उसका कितना फ़ायदा हुआ है, बस मैं उसी आधार पर मैं आप लोगों को उस दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम आप लोगों को ऐसी ही वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, वो चाहे फिर होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो। हम तीनों विधियों से जो इलाज होता है किसी मरीज का, वो कैसे वो ठीक हो जाए, हमारा बस लक्ष्य वही रहता है कि वो सस्ते से सस्ता और कम खर्च में मरीज ठीक हो जाए। कुछ घरेलू उपचार से भी अगर कोई मरीज ठीक हो जाता है तो मैं उसको पहले घरेलू उपचार बताता हूँ कि अगर घरेलू उपचार के माध्यम से व्यक्ति ठीक हो जाए तो उसको दवा में पैसा खर्च करने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि दवा महंगी भी होती है और कुछ दवाइयाँ सस्ते भी होती हैं। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही महंगी होती हैं। हालांकि एलोपैथ भी दवाइयाँ भी ज़्यादा महंगी हैं, यानी कि एलोपैथ दवाइयाँ भी ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन आयुर्वेद उससे भी
कम ही महंगी है, लेकिन फिर भी महंगी है। लेकिन अब हम वो कौन सी दवा है कि जिसको हम भाई बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए साथियों, ये एक ऐसी दवा है कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को, इनसे जो गर्भ से है उस लेडी को अगर लगातार 6 से 7 महीने तक खिलाया जाए तो वो उसका प्रसव बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, उसको कभी भी सीजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गर्भकाल के दौरान अगर इसको खिला दिया जाए प्रेग्नेंट लेडी को, गर्भवती महिला को, तो वो कभी भी समझ लीजिए सीजेरियन उसको करना नहीं पड़ेगा, और जो उसका संतान होगी वो भी स्वस्थ, सुंदर और तेज दिमाग वाली। उसका दिमाग की IQ क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। वो बच्चा स्ट्रांग होगा और भयंकर बीमारियों से कभी भी वो नहीं, यानी कि भयंकर बीमारियों से कभी भी वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेगा। यानी कि वो कितनी भी भयंकर बीमारी होगी वो उससे लड़ लेगा, क्योंकि उसको जन्म से ही उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिल जाती है उस दवा का अगर प्रयोग महिलाएं करती हैं तो। अगर उस दवा का प्रयोग महिला करती है तो उसको भी कभी भी गर्भकाल के दौरान न तो RBC की कमी होगी, न तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, न तो WBC की कमी होगी। इनकी कमी नहीं होगी, यानी कि RBC, WBC और हीमोग्लोबिन, इसकी कमी गर्भकाल के दौरान नहीं होगी। जब इन तीनों की कमी नहीं होगी तो प्रसव भी बिल्कुल आसानी से उस महिला को हो जाएगा, सीजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पूरी गारंटी के साथ है, क्योंकि जो हमारे ऋषियों महर्षियों ने जो दवा बता कर गई है वो दवा कभी भी कामयाब ही रहेगी, उसके बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता है। वो दवा कौन सी है? तो उस दवा का नाम है चूना, जिसको हम लोग मार्केट में कैल्शियम के नाम से जानते हैं, सेलकाल के नाम से जानते हैं, और वो बहुत महंगी भी ब्रांडेड कंपनी का भी आती हैं। लेकिन उन महंगी सेलकाल दवाइयों को ना खाकर आप लोग अगर चूना खाएं, कितना चूना खाएं? तो चूना गेहूं के दाने के बराबर, मीन्स 1 ग्राम पर डे चूना खाना है। कितना? गेहूं के दाने के बराबर, यानी कि 1 ग्राम पर डे खाना है। अब कैसे खाना है? तो 1 ग्राम चूना और 100 ग्राम दही, यानी कि 1 ग्राम चूना और 100 ग्राम दही रहेगा, तो उसको खाएंगे तो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होगा, वो स्वस्थ रहेगा। उसको कमर दर्द, पीठ दर्द, कंधा दर्द, घुटना दर्द की समस्या कभी भी नहीं आएगी। अगर वो लगातार 2 वर्ष तक खा ले तो, यानी कि चूना जो मिलता है 1 रुपये का, यानी कि 1 रुपया का चूना अगर लाएँ, उसको गेहूं के दाने के बराबर रख लें बनाकर गोली, तो उसको रोज़ पर डे खाएं पानी के साथ। अगर मान लीजिए कि दही किसी के पास नहीं है तो पानी के साथ भी खा सकता है, दाल में मिलाकर खा सकता है। और गन्ने का जूस जो आता है उसमें अगर चूना को मिलाकर खाया जाए, गन्ने का जूस यानी गन्ने का रस में चूना को मिलाकर खाया जाए, तो किसी व्यक्ति को कितना भी भयंकर पीलिया हुआ हो, जॉन्डिस हुआ हो, लीवर सिरोसिस हुआ हो, वो 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। कितना भी भयंकर पीलिया हुआ हो, जॉन्डिस हुआ हो,
उसको अगर गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर या 1 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम गन्ने का रस रहेगा और 1 ग्राम चूना रहेगा, मीन्स गेहूं के दाने के बराबर, उसको अगर 1 महीना पिला दिया जाए तो निश्चित ही उसका लिवर सिरोसिस या जॉन्डिस या पीलिया, ये तीनों बीमारियां आसानी से ठीक हो जाएंगी। अब इसके बाद इसको फलों के जूस के साथ भी लिया सकते हैं। अगर मान लीजिए कि भाई गन्ने का रस नहीं मिल पाता है तो अनार का जूस मिल जाता है, या फिर मौसमी का रस मिल जाता है, तो उन सब में भी इसको मिलाकर सेवन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसको आजीवन कभी भी समस्याएं नहीं आती हैं, उसका WBC RBC हमेशा सही रहेगा, उसको कंधे का दर्द, कमर दर्द और घुटने का दर्द कभी भी नहीं सताएंगे। लेकिन ये उनको नहीं लेना होता है जिनको पथरी की शिकायत होती है। जिन व्यक्तियों को पहले से पथरी की शिकायत रहती है या जिनको पथरी होने की समस्या रहती है, वो चूने का प्रयोग कतई ना करें, यानी कि वो चूने का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें, कभी भी ना करें, तभी संभव हो सकता है। नहीं तो अगर पथरी का रहेगी तो चूना खाएंगे तो उनकी पथरी और बड़ी हो जाएगी। इसलिए जो भी पथरी के मरीज हैं वो भाई पहले से ध्यान देने कि उनको चूना नहीं खाना है। अब और क्या, और जो व्यक्ति शराब पीने के आदी हैं, यानी कि जो व्यक्ति शराब पीता है ज़्यादा और शराब पीकर अपना शरीर खराब कर लिया है, तो उसको अगर गन्ने के रस में अगर मिला कर पिलाया जाए, अनार के रस में मिला कर पिलाया जाए, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बशर्ते वो शराब पीना छोड़ दे। अब इसके बाद अगर जिसका BP हाई रहता है, लो रहता है, या किसी को शुगर है, तो अगर वो चूना खाएगा तो ये सारी समस्या की जड़ से ख़त्म कर देगा, यानी कि शुगर को भी ख़त्म कर सकता है, BP हाई लो है उसको भी ख़त्म कर सकता है, और ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कंट्रोल कर देता है। ये इतनी अच्छी दवा है, यानी कि हम लोग जाएंगे अगर कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करने की दवा लेने तो कितनी महंगी मिलती है, जबकि चूना 1 रुपया का 1 पुड़ी इतना बड़ा मिल जाती है, उसको लाओ और उसको बनाकर रोज़ खाइए, वो बहुत फायदा रहेगा। यही नहीं, अगर मान लीजिए कि पूरे परिवार को पिलाना चाहते हैं तब जिस बर्तन में पानी रखते हैं, अगर मान लीजिए कि 15 लीटर 20 लीटर का कोई बाल्टी है, उसमें 5 ग्राम चूना डाल दीजिए, वो पानी सब परिवार के लोग पिएंगे और सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सबको कोई समस्या नहीं आएगी। इसे भी पिया जा सकता है, उसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है। अब इसके बाद जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ेगा, अगर माने किसी के माता पिता लंबे हैं लेकिन उनके बच्चों की लंबाई छोटी है, तो उनके बच्चों को लगातार अगर 2 वर्ष तक चूना खिलाया जाए गन्ने के रस में या संतरे के रस में या अनार के रस में, 1 ग्राम चूना और 100 ग्राम रस मिलाकर पिलाया जाए, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उनको कोई भी समस्याएं नहीं होंगी, वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, उसकी लंबाई भी अच्छी से बढ़ जाएगी, उसको कोई समस्या नहीं होगी, यानी कि उसका लंबाई का विकास सही ढंग से हो जाएगा, यानी कि उसकी लंबाई में कमी नहीं रह पाएगी। जो बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है, मान लीजिए कोई होता है कि भाई पढ़ने में कमज़ोर, क्योंकि उसके माँ ने गर्भकाल के दौरान उसके शरीर में चूने की कमी हो गई होगी, कैल्शियम की कमी हो गई होगी,
तो इससे क्या होता है कि बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उस बच्चे को भी ये चूना पिलाया जाए, मीन्स गन्ने के रस में, दूध में, या फिर दही में, या किसी फलों के रस में पिलाया जाता है 1 ग्राम चूना केवल, किसी भी फलों के रस में, तो निश्चित तौर पर उसकी बुद्धि का विकास ठीक हो जाएगा। वो साधारण बच्चों की तरह भी हो जाएगा, यानी कि एक आम बच्चों की तरह भी वो भी पढ़ने में तेज तर्रार हो सकता है, उसका भी दिमाग सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्रिया करते हैं, तब कोई बच्चा मान लीजिए कि भाई नहीं ध्यान देता है पढ़ने में, उसकी बुद्धि कमज़ोर होती है, तो उस बच्चे को भी चूना प्रतिदिन खिलाएं तो निश्चित तौर पर वो बच्चे की बुद्धि भी विकसित हो जाएगी, ये गारंटी है। और चूने से खाने से क्या होता है कि हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, कहीं भी लचक नहीं रह जाती है हड्डियों में, मीन्स से हड्डियाँ बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं और सुडौल हो जाती हैं, चेहरा कांतिमय हो जाता है। तो होगा क्या, जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे, माँ स्वस्थ रहेगी, तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में पहले पान खाने का बड़ा महत्व था। लेकिन पान कौन सा खाएं, तो मीठा पान खाएं, उसमें कसैली और कत्था ना डालें, यानी कि जो हम कहते हैं जर्दा, कत्था और कसैली ना डालें, उसमें लौंग डाल लें, सौंफ डाल लें, इलायची डाल लें, इन सबों को डाल कर उसमें थोड़ा सा चूना लगा कर खाएं तो बहुत फ़ायदा करता है। और यही परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति में भी है, यानी कि कहीं शादी विवाह में या कहीं शुभ मुहूर्त में अगर जाते हैं तो वहाँ पान का बीड़ा लगाया जाता है, तो उसमें मीठा पान की परंपरा है। लेकिन भले ही लोग वहाँ कुछ कत्था लगा देते हैं, लेकिन चीज़ तो यही है। लेकिन हम लोग उसको भूल चुके हैं और पान के महत्व को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सॉरी। तो इस कहने मतलब क्या है कि अगर हम लोग पान खाएं या ना खाएं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूने का प्रयोग अगर हम लोग प्रतिदिन करते हैं 1 ग्राम, कितना चूने का प्रयोग कितना करेंगे, 1 ग्राम, मतलब गेहूं के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर अगर पर डे करते हैं। अब कैसे करना है तो मैंने आप लोगों को विधि बता दी है कि कैसे करना है, कैसे करनी है। तो करना है 1 ग्राम चूना दही के साथ, यानी 100 ग्राम दही रहेगा, 1 ग्राम चूना गन्ने के रस के साथ कितना रहेगा, 100 ग्राम रहेगा। यानी कि हमने जो बता दिया है, तो आप लोग इसको बारीकी से देख लें इस वीडियो को, और देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।